हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आगे बढ़ने से पहले आप आपका कर्तव्य पूरा कीजिए और वो है चैनल को सब्सक्राइब करना। सो दिस आर द क्वेश्चन ऑफ दिस वीक। ये 10 क्वेश्चन है। हम इसको सिस्टमेटिकली आपको बताते चलेंगे, इसके आंसर भी। क्वेश्चंस में आपको रीड कर देता हूँ। विच कंट्री इन्वेंटेड पेपर? इन विच कंट्री अमेजन रिवर इज सिचुएटेड? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? Android is the operating system developed by dash dash dash. Who is known as father of Green Revolution in India? In which year Vasco da Gama came to India? Number 7. Who is known as Missile Man of India? Number 8. What is the national animal of India? Number 9. Who is current president of Russia? Number 10. Who is known as father of Apple? चलिए वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दूंगा। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच कंट्री इन्वेंटेड पेपर। इसका सिंपली आंसर है और आपको यही याद रखना है, चाइना इन्वेंटेड पेपर। बट हम है ना इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको देंगे ताकि आपको पेपर के रिगार्डिंग किस तरीके से चाइना ने इन्वेंट किया है और इसका इम्पोर्टेंट क्या हुआ है, ओनली ब्रीफ। तो देखिए, ये चाइना है 200 बीसी में, यानी आज से ऐसा समझ लीजिए कि 2000 साल पहले, 2000 ईयर बिफोर पेपर इन्वेंट हुआ था। फिर वहां से ये पहुंचते पहुंचते है ना, ये पूरा टाइमलाइन है। पहले सेंट्रल एशिया पहुंचा है और वहां से फिर यूरोप गया है। ओके, और ये हमारा इंडिया है। अब आपको पता है, आप अगर हिस्ट्री पढ़ा है आपने तो आपको मालूम है कि पेपर जब इन्वेंट नहीं हुआ था तो उस टाइम के लोग है ना स्टोन पे लिखा करते थे, राइटिंग किया करते थे, या फिर वो लोग है ना लेदर पे या लीफ पर जो भी राइटिंग होती थी उनकी, या मेटल्स होता था उन पे वो राइटिंग करते थे। बट पेपर के इन्वेंशन के बाद है ना उनके पास ऐसा सोर्स आ गया था जिसपे उन्होंने मतलब उस टाइम का बहुत बड़ा सोर्स था जिसपे राइटिंग किया इन्होंने। ओके। एक और चीज जो मैं आपको इसके रिगार्डिंग बता दूं कि चाइना ने जब ये पेपर इन्वेंशन किया है ना तो 500 सालों तक इसने दूर पूरी दुनिया से इसको छुपा के रखा था। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए है ना इंफॉर्मेशन हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन विच कंट्री अमेजन रिवर इज सिचुएटेड। तो ये देखिए, अमेजन रिवर है और उसका आंसर हम ये कह सकते हैं कि वो ब्राजील ऐसा कंट्री है जहां से अमेजन रिवर पास होती है। ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है। ओके, और ये वर्ल्ड के मैप में ये कहाँ सिचुएट करती है ये भी आपको मालूम हो जाएगा। देखिए, ये हमारा इंडिया है, इंडिया के ही हम है ना पर्सपेक्टिव में सारे वर्ल्ड के मैप को देखेंगे कि वो कहाँ पर मतलब लोकेशन है उसका। ओके, तो ये साउथ अमेरिका होता है और ये नॉर्थ अमेरिका होता है। तो साउथ अमेरिका में ब्राजील करके, इतना रीजन ब्राजील करके एक कंट्री है, वहीं पर ये पूरा का पूरा अमेजन रिवर है। और अमेजन करके एक जंगल भी है। ओके, थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये हमारे पहले प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद। ओके, ये इनका डेट ऑफ बर्थ है और इनका डेट ऑफ डेथ है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड्रॉइड इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय डैश डैश डैश। उसका सिंपली क्वेश्चन है, इट इज डेवलप्ड बाय गूगल। ओके, गूगल को हम सब जानते हैं, एक सर्च इंजन है और उसी ने है ना ये डेवलप किया है। देखिए, हम है ना बहुत सारे मोबाइल यूज करते हैं, उसमें इस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और सारे मोबाइल उसी पे चलते हैं। ठीक है जी, तो ये एंड्रॉइड है या उसका सिंबल है। ठीक है, हमारे पास एप्पल मोबाइल है जिसमें एक अलग तरीके का है ना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो उसके फंक्शन भी अलग होते हैं। ओके, तो ये बेसिक सा उसमें डिफरेंस होता है। एप्पल का कुछ और है और हमारे जो अदर फोन है, स्मार्टफोन्स है, उसका कुछ और होता है, यानी उनका एंड्रॉइड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, हु इज नॉन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। इसका आंसर है एम एस स्वामीनाथन। उनको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है जी, ये उनकी इमेज है। ग्रीन रिवोल्यूशन की मीनिंग यही होता है कि इन्होंने क्या किया था, एक नई टेक्निक, मतलब ऐसी टेक्निक यूज की थी, केमिकल सीड्स का यूज किया था, जिससे है ना जो एग्रीकल्चर है उसमें उपज बहुत ज्यादा हो जाती थी, ग्रोथ ज्यादा होती थी। ओके, जो प्रोडक्शन है उसका। ठीक है, सिंपल इतना ही समझिए इसे।
अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है। इन विच ईयर वास्को डी गामा केम टू इंडिया। ओके, तो ये आपको याद रखना है, वास्को डी गामा इंडिया में आया था 1498 में, 1498, यानी आज से लगभग है ना ऑलमोस्ट 500 साल पहले ये इंडिया में आया था। ओके, ठीक है, वास्को डी गामा। अब देखिए ये कहाँ से आया था, ये पुर्तगाल था, पुर्तगीज कहते हैं उसे, वो ये रूट यूज करते करते है ना यहाँ तक पहुंचा था कालीकट। ये अदर इंफॉर्मेशन है। एक और भी अगर से और मैप को अगर आपको देखना है तो ये इंडिया है हमारा, और ये पुर्तगाल था, और ये यहाँ से इस तरीके से बाय सी रूट आया था। ठीक है जी, इंडिया पहुंचा था ये, तो इसको ऐसा भी कहते हैं ही डिस्कवर इंडिया बाय सी रूट। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी जीके में कहीं आपको पूछ सकता है। तो इसका आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। ओके, नॉन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ये उनकी इमेज है, और इन्होंने है ना मिसाइल टेक्नोलॉजी में इंडिया को बहुत आगे लेके गया था, तो इसीलिए इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया माना जाता है, और इनका बहुत बड़ी भूमिका है इंडिया की टेक्नोलॉजी में, मिसाइल की फील्ड में, या फिर स्पेस की फील्ड में। और वैसे भी ये एक इंडिया के प्रेसिडेंट भी रहे हैं 2 टाइम, तो इनके बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। और गजब के इंसान थे, बहुत से इंडियंस को इनको लाइक भी करते बहुत ज्यादा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो उसका आंसर है टाइगर, और ये आप सबको मालूम होना चाहिए कि हमारा नेशनल एनिमल क्या है। ओके, ये टाइगर की इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हु इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये हमको पता होना चाहिए कि दुनिया में है ना कौन कौन से बड़े बड़े लीडर होते हैं, उसी में से एक लीडर है रशिया का, व्लादिमीर पुतिन। ये उसका इमेज है, बड़ा फेमस व्यक्ति है, इसलिए मैंने इसे डाला हूं ताकि आपको इसका नाम याद रहे, न्यूज में ही आता रहता है। नेक्स्ट देखिए, अभी चलो मैं आपको बता देता हूँ रशिया कहाँ पर है। देखो इतना बड़ा जो दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा रशिया है। ओके जी, ठीक है। और ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया के एकदम ऊपर जाएंगे तो रशिया है, यहाँ उसका कैपिटल होता है मॉस्को, आपने देखा होगा। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हु इज नॉन एज फादर ऑफ एप्पल, यानी एप्पल का इन्वेंशन किसने किया था। ये जो एप्पल मोबाइल हम यूज करते हैं बहुत महंगा होता है, तो ये इन्वेंट करने वाला ये व्यक्ति है, इसका नाम है स्टीव जॉब्स। अब इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग सी हमारे पास एक छोटी सी कहानी है, चाहूँ तो मैं आपको बता ही देता हूँ। स्टीव जॉब्स जब कॉलेज पढ़ता था तो कॉलेज में इसकी जो फील्ड थी वो साइंस थी, मैथ था, मैथमेटिक्स में ये डिग्री ले रहा था, बट इसको है ना मैथ से कोई इंटरेस्ट नहीं था ज्यादा। मैथ के क्लास में ये अटेंड ही नहीं रहता था, ना साइंस के क्लास उसमें रहता था। ये है ना बाहर चला जाता था, जो क्लास उसको मिलती थी वहां जाके बैठ जाता था, जहां इसको मन लगता था उस क्लास में जाके बैठ जाता था। और इसका जो ज्यादा इसकी रुचि थी ना, दिलचस्पी थी, इंटरेस्ट था, वो था हैंड राइटिंग की क्लास। तो वहां जाता था और वो उस पे वर्क करता था हैंड राइटिंग पे। अब इसको खुद भी पता नहीं था कि यही चीजें इसकी कहाँ काम में आ जाएंगी, कैसे काम में आएंगी। तो उसने उसी पे वर्क किया है, उसमें एक्सपर्ट बन गया था, और वही चीज उसने है ना जब एप्पल मोबाइल का इन्वेंशन किया था, एप्पल मतलब वो चीज बनाया था उसने, तो उसमें है ना उसने उसको यूज किया है। तो देखिए ऐसा नहीं होता है कि आप अगर से कोई भी चीज है ना बेकार नहीं होती लाइफ की, आप कुछ भी सीख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके काम में आती है। तो स्टीव जॉब्स ने है ना मैथ को छोड़कर है ना हैंड राइटिंग सीखा है, और उसने है ना उसको यूज किया है, उसकी अपनी एप्पल मोबाइल में यूज किया उसने उसको। तो ये उसका है ना छोटा सा है ना एक स्टोरी था। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम रुकते हैं हमारे इस सेशन को, इसको रिमेम्बर कीजिए अच्छे से। ओके।